एवरीवन, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सिंगतराय में हुए वेदांता ग्रुप के बॉयलर एक्सीडेंट के बारे में, जहां बॉयलर एक्सप्लोजन या कहीं बॉयलर एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई। ये इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या मेजर इंसिडेंट थे या क्या मेजर प्रिकॉशन थे जो उन्होंने नहीं लिए, या उन्होंने प्रॉपर एसओपी फॉलो नहीं की जिस वजह से इतने सारे वर्कर्स की जान गई। तो आज हम बात करेंगे ये इंसिडेंट क्यों हुआ, आप लोगों को इसके बारे में डिटेलिंग पता लगेगी कि क्या रीज़न था, किस वजह से ये हुआ, क्या चीज़ फेलियर रहे और क्या चीज़ें हमें अदर इंडस्ट्री में जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज है उसमें अपनानी चाहिए। तो बॉयलर सेफ्टी एंड एक्सप्लोजन एनालिसिस केस स्टडी है वेदांता बॉयलर ब्लास्ट। एवरी सेफ्टी रूल यू ब्रेक हैज अ प्राइस टेक इन ह्यूमन लिव्स। अगर एक भी आप सेफ्टी रूल ब्रेक करोगे तो उसकी कीमत है किसी भी इंसान की जान का जाना। इसीलिए कोई भी सेफ्टी रूल आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इंसिडेंट ओवरव्यू में बात करेंगे कि ये कहाँ हुआ और कैसे हुआ। इवेंट फेटल बॉयलर एक्सप्लोजन स्टीम पाइप रप्चर। इसमें क्या हुआ, बॉयलर का जो स्टीम पाइप था वो फट गया था, रप्चर हो गया था। इसका टाइम है 14 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली रात में 2:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। 2:30 के समथिंग ये इंसिडेंट हुआ था। लोकेशन है वेदांता लिमिटेड पावर प्लांट, सिंगितराय, शक्ति डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। ये सिंगितराय में ये इंसिडेंट हुआ था। वहां पे वेदांता का एक पावर प्लांट है जो 600 मेगावाट यूनिट का है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक और पावर प्लांट वहां पे इनका आने वाला था, यूनिट प्रिपरेशन हो रही थी तो ट्रायल लिया जा रहा था। ये 600 मेगावाट यूनिट का प्लांट है जिसमें ये बॉयलर था। प्राइमरी कॉज हाई प्रेशर स्टीम पाइप फेलियर कनेक्टिंग द बॉयलर टू द टरबाइन। हाई प्रेशर स्टीम का जो पाइप था जो बॉयलर से कनेक्टेड था और टरबाइन से, उसका क्या है वो रप्चर हो गया, वो फट गया। इस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो आप देखेंगे कितना बड़ा या कितना कहीं दर्दनाक एक्सीडेंट रहा होगा कि जिसमें इतना भयंकर हादसा हुआ है। आप स्टीम की बात करें, स्टीम एक होती है जो दिखती है, एक होता है सुपर हीटेड स्टीम जो आपको नहीं दिखती, वो सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। टाइमलाइन ऑफ द ट्रेजिडी, इसकी क्या टाइमलाइन रही, कितने टाइम में ये हुआ, कितने टाइम में कैसे कैसे क्या हुआ इंसिडेंट में, आप देखेंगे बिल्कुल भी समय नहीं मिला किसी को बचने का। ये किस वजह से हुआ आप देख सकते हैं। 14:30 आवर्स यानी दिन के 2:30 बजे सडन रप्चर ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम लाइन। अचानक से स्टीम की लाइन फटी। उसके बाद क्या हुआ, 15 आवर्स 3 बजे इमरजेंसी सर्विस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मोबिलाइज फॉर रेस्क्यू। आधे घंटे बाद वहां पे क्या हुआ, इमरजेंसी सर्विस और बाकी चीजें पहुंची। उसके बाद 3:30 पे क्रिटिकली इंजर्ड वर्कर्स इवैक्यूएटेड टू स्पेशलाइज्ड बर्न्स यूनिट्स इन रायगढ़ एंड रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों में जो रायपुर और रायगढ़ है वहां पे अपने ये जो भी वर्कर इंजर्ड हुए थे उनको पहुंचाया गया। ये सब आप देखिए घटनाक्रम का टाइम है या जितनी टाइम में ये हुआ, ये इसका टाइमलाइन है। ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि इस इंजरी से कितना नुकसान हुआ और क्या किस रीजन से हमें बच के किसी भी इंडस्ट्री में चलना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन अपनाने चाहिए, जिन प्रिकॉशन से आगे चल के इंसिडेंट ना हो। इसी इंसिडेंट से हमें ये सीखना है। लेकिन उन वर्करों के जो जिनको ये इंजर्ड हुए हैं उनका क्या हुआ होगा, इसलिए आप सोच सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। रिकवरी ऑपरेशन कंप्लीटेड एंड द अफेक्टेड यूनिट ऑफिशियली सील्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो भी जहां भी ये प्लांट में हादसा हुआ उसको सील कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लोकेशन जैसे आपको पता है वेदांता यूनिट 1 600 मेगावाट, वहां 2 यूनिट बताई जा रही है, दूसरी यूनिट का काम चल रहा था। द साउंड अ ब्लास्ट हियर्ड 5 किलोमीटर अवे। इतना जोरदार ये ब्लास्ट था या कहीं भयानक था, इतनी तेज था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई थी, उससे भी आगे। द इम्पैक्ट 540 डिग्री सेंटीग्रेड, इनविजिबल स्टीम एक्टिंग लाइक अ लेजर। 540 540 540 डिग्री सेंटीग्रेड की आप स्टीम की बात करें तो 540 डिग्री की
स्टीम अगर आप देखेंगे तो वो दिखती ही नहीं है, इतनी सुपरहीटेड स्टीम होती है कि आपको सिर्फ कानों से सुनाई आएगा कि यहाँ पे कुछ लीक हुआ है, वो दिखेगी नहीं। 100 डिग्री पे आपको भाप दिख सकती है, उसके बाद 120, 200, 250 तक दिख सकती है। 540 डिग्री की स्टीम आपको कभी नहीं दिखेगी। इसीलिए यहाँ लिखा गया है इनविजिबल स्टीम एक्टिंग लाइक अ लेजर, ये एक लेजर की तरह काम करती है, ये इतना नुकसान करेगी कि आप इससे कभी रिकवर नहीं हो पाओगे, इसीलिए इतने लोग इंजर्ड हुए हैं। ये थी हमारी टाइमलाइन ऑफ द ट्रेजिडी। आगे बात करेंगे क्या रीजन थे। हमारी इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको बॉयलर के बारे में पता लगे, बॉयलर क्या है, वो एक आगे चल के अगर आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं करोगे, उसकी प्रोसेस को अच्छे से नहीं करोगे, तो वो एक बम का काम भी कर सकता है। इम्पैक्ट एंड कैजुअलिटीज। इम्पैक्ट क्या हुआ, उसकी कैजुअलिटी क्या हुई। टोटल डेथ्स, that their total has risen to 23 after several workers come to the injury during treatment। स्टार्टिंग में 13 लोग बताए जा रहे थे जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते 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 23 लोगों की जो बताई जा रही है कि डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतनी इंजरी हुई है। आपको जैसे मैं बताया मैंने, 540 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम अगर किसी को लगेगी तो उसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम 40 डिग्री या 50 डिग्री के टेम्परेचर में रह नहीं सकते, तो 540 डिग्री की स्टीम क्या ही हाल करेगी। टोटल इंजर्ड एटलीस्ट 12 to 13 वर्कर्स रिमेन हॉस्पिटलाइज्ड, अभी भी हॉस्पिटल में हैं। कंडीशन करेंटली 3 वर्कर्स आर इन क्रिटिकल कंडीशन अंडर गोइंग इंटेंसिव केयर, जो अभी इमरजेंसी में चल रहे हैं, जिनको इमरजेंसी वार्ड में रखा जा रहा है। विक्टिम बैकग्राउंड, द डिसीज इंक्लूडेड माइग्रेंट लेबर्स फ्रॉम अक्रॉस, ये इंडिया के हर कोने से हैं, जैसे वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और मध्य प्रदेश से ये जो लेबर है वो बताई जा रही है। द एक्सप्लोजन कॉज 23 डेथ्स एंड 13 सर्विस इंजरीज प्राइमली ड्यू टू हाई प्रेशर स्टीम बर्न्स एंड स्ट्रक्चरल कोलैप्स। हाई प्रेशर की स्टीम की वजह से ये लोग बर्न हुए हैं और उसके पाइप के फटने से बहुत ज्यादा इनको नुकसान हुआ है। इट लीड टू द इमीडिएट शटडाउन ऑफ द 1200 मेगावाट प्लांट। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, 1200 मेगावाट, एक यूनिट 600 मेगावाट और दूसरी यूनिट भी 600 मेगावाट की है, तो दोनों यूनिट को हैंड टू हैंड या कहें उसी टाइम बंद कर दिया गया। एंड ट्रिगर्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट टॉप मैनेजमेंट फॉर सेफ्टी नेग्लिजेंस। इस सब को देखते हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत जो भी कहें कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अगर ये चीजें सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता या कहें प्रॉपर गाइडेंस या ट्यूब की क्लीनिंग या बॉयलर की अच्छे से जो भी शटडाउन में देखा जाता है वो किया जाता, तो आई थिंक ये मेजर एक्सीडेंट नहीं होता। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड में कि कैसे क्या हुआ, कैसे बॉयलर सबसे ज्यादा खराब चीज है या कहें एक प्लांट का हार्ट भी है, लेकिन वो किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है आप देखेंगे। Meet the giant the boiler process, the process है giant pressure cooker। जैसे आप घर में एक प्रेशर कुकर, आप कभी घर में प्रेशर कुकर में चावल बनाएं, कोई सब्जी बनाएं, आप देखना आपने प्रेशर कुकर जैसे ही अपने गैस पे रखा, आपने गैस का चूल्हे को ऑन किया या जलाया, कुछ भी किया, वो प्रेशराइज, उसके अंदर पानी होता है, वो भाप बनता है। जैसे ही वो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, उस पर लगी हुई सीटी लिफ्ट होती है, उस लिफ्ट से होने से क्या होता है, वो स्टीम या कहीं भाप उससे निकल जाती है। आप उसके पास महसूस करेंगे, हाथ लगाएंगे, वो कितनी टेम्परेचर वाली होती है। आप इमेजिन करिए वो सीटी नहीं खुलती और वो भाप नहीं निकलेगी, तो धीरे 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 आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कुकर प्रेशराइज होके फट जाएगा, फट जाएगा। इस फटने से इंसिडेंट क्या होगा, आप ये देखिए चीजें डैमेज हो सकती है। उस कुकर के पास कोई खड़ा है तो उसको चोट आ सकती है। अब इमेजिन करिए वो एक छोटा सा कुकर है जिसमें आपने आधा कहें 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास, आधा जग कितना ही पानी भरा हो, जब वो इतना नुकसान कर सकता है, तो ये एक प्लांट का बॉयलर है, ये कितना नुकसान कर सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने देख लिया अभी इंसिडेंट में 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आपको ये इसका प्रोसेस मैं बता रहा हूं, आप एक बार प्रोसेस देखिएगा।
एयर एंड फ्यूल इनलेट, यहां से जो भी हवा है या जो भी फ्यूल है वो डालते हैं। कंबंशन चेम्बर है ये, यहाँ पे मान लीजिए कोल यूज करते हैं, कोयला जो होता है उसको बारीक पीस कर या उसको यहाँ पे जलाते हैं और यहाँ से उसकी फ्यूल को बराबर दिया जाता है, कम पड़ता है तो ज्यादा डाला जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो सके। पहले हम एक बॉयलर की प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे क्या हुआ। यहाँ से वाटर इनलेट किया जाता है, यहाँ से वाटर इनलेट होता है, इस वेसल में वाटर इनलेट होता है। इस वाटर इनलेट होने की वजह से क्या होता है, आप देखेंगे ये वाटर नीचे जा रहा है, यहाँ पे 3 ट्यूबें बनी हुई हैं। 3 ट्यूबें, कितनी ट्यूबें बनी हुई हैं? 3। ज्यादा भी ट्यूब होती है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे ये अलग अलग उसमें पानी में जा रहा है, नीचे देखिए ये फ्लेम के कांटेक्ट में है, क्या? ट्यूब। इस फ्लेम के कांटेक्ट में जब ये ट्यूब है तो ट्यूब में क्या होता है, हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के, तीनों की तरह थ्रू होता है। इस वजह से क्या होता है, इस ट्यूब्स के अंदर वो पानी गर्म होता है। गर्म होने की वजह से यहाँ क्या होता है, स्टीम इसमें ऊपर जाती है और ऊपर निकल के यहाँ से सुपर हीटेड होके निकल जाती है। अब जब आप इस कंबशन चेम्बर में किसी भी फ्यूल को डाल रहे हो, कोल को डाल रहे हो, तो उसके गर्म होने से क्या होता है, फ्लू गैसें निकलती है, वो फ्लू गैसें दूसरी साइड से बाहर निकल जाती हैं। ये है बॉयलर का एक नॉर्मल प्रिंसिपल या वर्किंग, जिस तरह से वो वर्क करता है। अब हम बात करेंगे ये किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ या किस रीजन से ये इंसिडेंट इतना भयानक हो गया, हम बात करेंगे आगे। द टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर क्यों हुआ? फर्नेस एक्सप्लोजन टू फॉलोड बाय ट्यूब रप्चर। फर्नेस का जो एक्सप्लोजन हुआ वो किस वजह से ज्यादा हुआ? क्योंकि ट्यूब रप्चर हो गई थी, ट्यूब फट गई थी, इस वजह से इसका फर्नेस का एक्सप्लोजन हुआ। सडन लोड, आप यहां ध्यान देंगे, सडन लोड, इस वाले पॉइंट पे, पहले वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे। आप इस वीडियो में जितनी भी पीपीटी या जितनी भी आने वाली स्लाइड देखेंगे सब आपके काम की। अगर आप एक केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या आप किसी भी प्लांट में जहां पे बॉयलर यूज होता है, वहां आपके लिए ये सेफ्टी प्रिकॉशन रखने की है, आदत बना लीजिए या देख लीजिए कि ये किस वजह से हुआ। ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। सडन लोड, अचानक लोड बढ़ना। इंजीनियर्स ने प्लांट के लोड को अचानक 350 मेगावाट से 600 मेगावाट, कहीं 350 से 600 मेगावाट करने की कोशिश की। 350 पे उनका प्लान का प्रोसीजर या कहीं प्लांट में लोड चल रहा था, उन्होंने 350 से अचानक उसको 600, यानी कि आप देखिए डबल, दुगना कर दिया। इसके लिए उन्होंने फर्नेस में ज्यादा फ्यूल डाल दिया। किसमें? फर्नेस में। आप देखें इस फर्नेस में, जहां पे मैंने आपको बताया था यहाँ कंबशन चेम्बर है या फ्यूल सेक्शन है, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, ज्यादा फ्यूल डाल दिया। ज्यादा फ्यूल डालने से क्या हुआ, अभी तक जितने फ्यूल से वो जल रहा था अचानक वो जल उठेगा। उन्होंने क्या किया, 350 मेगावाट से 600 मेगावाट करने के लिए उन्होंने फर्नेस में ज्यादा फ्यूल या कोल डाल दिया। अब उससे हुआ क्या, कोल तो डाल दिया उन्होंने। इम्प्रॉपर कंबशन, आधा अधूरा जलना। जो केमिकल या इंजीनियर बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये इम्प्रॉपर कंबशन का मतलब आधा अधूरा जलना। पहले वो जल रहा था, उसी फ्यूल में आपने ज्यादा फ्यूल डाल दिया, अब होगा क्या, कुछ जलेगा कुछ नहीं जलेगा, इम्प्रॉपर कंबशन होगा। जितना कोयला डाला गया उसके हिसाब से ऑक्सीजन कम थी। पहले बहुत कम फ्यूल था, ऑक्सीजन थी, आपने ज्यादा डाल दिया, ऑक्सीजन वहां से हट गई, या कहें कि उतनी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो पाई उसको जलाने के लिए। इससे फर्नेस के अंदर अनबर्न फ्यूल गैस, यानी कि जब जलेगा नहीं तो अनबर्न रहेगा, एक्सप्लोजिव गैस जमा हो गई। धीरे धीरे वो जमा होती गई, जमा होने की वजह से क्या हुआ, धीरे या कहीं रैपिड वो जमा हो गई। उसके बाद आप देखिए स्टेप वाइज चीजें हो रही है। द ब्लास्ट, धमाका, धमाका हुआ कैसे, जब ये गैस अचानक एक साथ जली, पहले बहुत कम कोयला था, एक साथ ज्यादा डाल दिया, जब वो अनबर्न फ्यूल रहा तो अचानक से जली। अचानक से जलने से क्या हुआ, तो फर्नेस के अंदर एक छोटा धमाका हुआ। अब मानेंगे कहीं भी आप फ्यूल छोटा सा, अगर कहीं थोड़ा पेट्रोल है वहां ज्यादा पेट्रोल डाल दो तो अचानक वो पेट्रोल जलेगा, तो उससे क्या धमाका हुआ। धमाका होने से, जिसे टेक्निकल भाषा में फर्नेस पफ कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कहीं पूछा जाए फर्नेस पफ,
जब फ्यूल के अंदर अचानक से एक छोटा धमाका हो या अनबर्न्ड फ्यूल का छोटा सा धमाका हो, उसको बोलते हैं फर्नेस में फर्नेस पफ। क्या कहते हैं? फर्नेस, क्या कहते हैं? फर्नेस पफ, फर्नेस पफ कहते हैं। तो ये एक छोटा सा धमाका हुआ, फिर आगे आगे के पॉइंट में आप देखेंगे पाइप रप्चर, पाइप का फटना। उस फर्नेस पफ के बाद, धमाका होने के बाद अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से, इस झटके से बॉयलर की स्टीम पाइप, बॉयलर की स्टीम पाइप जो थी जिसमें वाटर फ्लो हो रहा था, वाटर से स्टीम बन रही थी, इस झटके से बॉयलर की स्टीम पाइप, कौन सी पाइप? स्टीम पाइप, जिसमें वाटर के आने से स्टीम बन रही थी, जो पहले से ही हाई प्रेशर झेल रही थी। जो पहले आप जिसको गर्म कर रहे थे, गर्म करने से क्या हो रहा था? गर्म करने से उसमें स्टीम बन रही थी, प्रॉपर कांटेक्ट हो रहा था किसका? कोल का, या कोल से जले हुए आपने जो फर्नेस जला रखी थी उसका कांटेक्ट प्रॉपर था। अब वहां फट गई, फटने से क्या हुआ? वो तो ब्लास्ट हुआ ही हुआ, उस ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ? वो लाइन भी डैमेज हुई। तो लाइन डैमेज से क्या हुआ? हाई प्रेशर झेल रही थी, उसमें स्टीम बनी थी, पानी से स्टीम बनना बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, फट गई। अब फटने से क्या हुआ? अगला पॉइंट है थर्मल शॉक। जैसे ही पाइप फटा, जैसे ही स्टीम पाइप फटा, 500 डिग्री से ज्यादा गर्म स्टीम प्रेशर के साथ, अब आप इमेजिन करिए जिसका टेम्परेचर ही 500 डिग्री है, उसका प्रेशर कितना रहा होगा? 500 डिग्री से ज्यादा गर्म प्रेशर के साथ बाहर निकली, जिसने वहां काम करे वर्कर्स। अब जो भी वर्कर्स उस बॉयलर या स्टीम ड्रम के आसपास काम कर रहे थे, आप इमेजिन करिए उसके आसपास जितने भी, में जब 5 किलोमीटर दूर तक आवाज जा सकती है, तो आसपास वाले जो भी लेबर या वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर जो भी रह रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। तो जैसे ही पहले क्या हुआ? अनबर्न्ड फ्यूल हुआ, अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से वो जला, जलने की वजह से जब उसमें धमाका हुआ, वो एक छोटे से धमाके ने स्टीम पाइप को भी डैमेज कर दिया, उसको रप्चर कर दिया। उसको रप्चर करने की वजह से क्या हुआ? वो पाइप फटने की वजह से उसमें 500 डिग्री की जो स्टीम थी वो बाहर निकल गई, हाई प्रेशर के साथ और हाई टेम्परेचर के साथ। इम्बैलेंस, क्या रीजन थे? थर्मल शॉक हुआ और आग के उसने क्या किया? वर्कर्स को झुलसा दिया। जो वर्कर वहां खड़े थे, काम कर रहे थे, उन बेचारों को कहें कि कहीं किसी का पता नहीं मिला, कोई कहाँ था, क्या रीजन था, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ होगा। अब ये क्यों हुआ, क्या रीजन था, ये हमने अभी तक समझी पढ़ ली, लेकिन हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, इम्बैलेंस। क्या इम्बैलेंस हुआ? फ्यूल और एयर का बैलेंस बिगड़ने से एक्सप्लोजिव गैस बनी। पहले फ्यूल कम था, एयर ज्यादा थी, फिर आपने फ्यूल ज्यादा डाल दिया, एयर वहां कम हो गई। इस दोनों के मिक्सचर से क्या हुआ? वो इम्बैलेंस हुआ। इम्बैलेंस होने की वजह से क्या हुआ? प्रॉपर कंबशन नहीं हुआ, और जब वो हुआ तो वहां एक्सप्लोजिव गैस ने क्या करा? धमाका कर दिया। ओवर प्रेशर, डिजाइन लिमिट से ज्यादा प्रेशर, डिजाइन लिमिट से ज्यादा प्रेशर होने पर पाइप बॉम्ब की तरफ फटा। जो भी स्टीम का पाइप का प्रेशर था, आपने अचानक, अब जैसे प्रेशर कुकर को आप टेम्परेचर देते जाओगे, एक टाइम के बाद तो फट जाएगा, ऐसे ही उस पाइप में, स्टीम वाली पाइप में क्या हुआ? आपने अचानक से टेम्परेचर दिया और वो फटा, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से वो पाइप भी फट गया, और उस पाइप की वजह से ओवर प्रेशर उसके डिजाइन प्रेशर से ज्यादा हो गया। ह्यूमन एरर, अचानक लोड बढ़ाना और सेफ्टी अलार्म्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती थी। आपने जल्दीबाजी में आके किसी अपने सीनियर के कहने पे, या कहें अपनी चीजों को, प्रोसेस को जल्दी करने के चक्कर में आपने जो अचानक लोड बढ़ाया उसका 600 350 मेगावाट से, 350 मेगावाट से 600 मेगावाट करने की जो आपकी जल्दी थी, उस वजह से इतनी कैजुअलिटी हुई। आप देख सकते हैं कितना इंपैक्ट आया। तो ये एक ह्यूमन एरर है जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब इन सब, मान लेते हैं ह्यूमन एरर हुआ, ये सब हुआ, लेकिन इतना नुकसान क्यों हुआ? कह रहे हैं कि छोटा सा फ्यूल था, एक्सप्लोजन ज्यादा नहीं हुआ, 600 मेगावाट यूनिट की, लेकिन द इनविजिबल किलर, ये जो आपको डायग्राम में स्टीम दिख रही है, इनविजिबल किलर, ये स्टीम आपको दिख रही है, इसका टेम्परेचर होगा 250, 300,
450 या 350 के बीच में इतना होगा। जैसे ही स्टीम का टेम्परेचर 500 डिग्री 540 डिग्री पहुंचता है, स्टीम दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि वो सुपर हीटेड स्टीम होती है। सुपर हीटेड स्टीम होती है। अब सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, वो आपको कभी आप प्लांट में विजिट करें या प्लांट में जाएं, अगर सुपर हीटेड स्टीम होगी तो वो उसका लीक आपको दिखेगा ही नहीं। उसका लीक आपको कभी दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ कान से सुनाई देगा, या कहें आप सिर्फ उसको टेम्परेचर के साथ महसूस कर सकते हो या सुन सकते हो। इतने भरे शोर में वो भी आपको सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इजी वे में सुनाई देगा क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। लेकिन आप उसको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो इनविजिबल है। इसीलिए उसको यहाँ पे हमने स्लाइड में द इनविजिबल किलर बोला। इस स्टीम की वजह से ही वहां लोग इतने झुलस गए। सुपर हीटेड स्टीम इज इनविजिबल। कैसी होती है सुपर हीटेड स्टीम? इनविजिबल होती है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो बॉयलर में क्या हो रहा था, पानी से स्टीम बन रही थी, वाटर से स्टीम बन रही थी, तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ गया। बढ़ने से क्या हुआ, वो फटी और उसने आसपास के लोगों को झुलसा दिया। इसीलिए द इनविजिबल किलर सबसे ज्यादा इसने काम किया, जो नुकसान का वो स्टीम ने भी किया। रूट कॉज एनालिसिस। अब रूट कॉज एनालिसिस क्या है इसका? वाई 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 क्यों हुआ। प्लांट में या कहीं भी आप होंगे, वहां रूट कॉज एनालिसिस होता है हर चीज का, कि कोई भी इंसिडेंट होता है, छोटे से छोटा इंसिडेंट या बड़े से बड़ा इंसिडेंट, हर किसी भी चीज का रूट कॉज एनालिसिस होता है। रूट कॉज एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे चल के भविष्य में वो कभी भी घटना या इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं हो पाए। ठीक है, ये अब रूट कॉज एनालिसिस से हमें क्या मिला? वाई एसओपी वायलेशन, बिना स्टेबिलिटी चेक किए लोड बढ़ाना। आपने उस प्लांट का या कहें उस प्रोसेस का स्टेबिलिटी नहीं चेक की कि उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, उसमें पावर जनरेशन कितना हो रहा है, आपने बिना एसओपी फॉलो किए उसका लोड बढ़ा दिया। ये एनालिसिस है कि क्यों हुआ, कैसा हुआ होगा। तो मटेरियल क्वालिटी, क्या ट्यूब्स का मटेरियल हाई प्रेशर स्टीम के लिए सर्टिफाइड था? आपने चेक किया? या आपने शटडाउन में जब भी ये काम चल रहा था, आपने बीच में कभी भी इन दिनों में या कहाँ भी वो प्लांट था, उन लोगों ने चेक किया कि ट्यूब्स का मटेरियल हाई प्रेशर के लिए डिजाइन था? जो एनुअली या कहीं 2 साल 3 साल में जितनी बार शटडाउन होता है, चेक किया? नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है ये, जो वो सोचेंगे। लेकिन हमें सिर्फ बताना है कि बॉयलर में क्या चीज यूज होती है और क्या हमें एसओपी वगैरह चीजें फॉलो करनी चाहिए। आगे है सेफ्टी इंटरलॉक्स। हाई प्रेशर होने पर ऑटोमेटिक वॉल, पीआरवी या कहे पीएसवी। पीएसवी होता है प्रेशर सेफ्टी वॉल और पीआरवी होता है प्रेशर रिलीफ वॉल। प्रेशर रिलीफ वॉल अचानक से प्रेशर रिलीज कर देता है, और प्रेशर सेफ्टी वॉल जब डिजाइन प्रेशर या कहीं उसके बराबर प्रेशर पहुंचता है, तो प्रेशर सेफ्टी वॉल अच्छा उस प्रेशर को सेफ्टी पर्पज से रिलीज कर देता है। क्यों नहीं खुला? अगर उसका प्रेशर बढ़ा या उस ट्यूब का फटने से पहले या उसमें इतना हाई प्रेशर हुआ, तो वो पीएसवी या पीआरवी जो भी उस पर लगी हुई थी स्टीम ड्रम पे या बॉयलर पे, वो क्यों नहीं खुली? इसका भी एक पॉइंट है। ये सेफ्टी इंटरलॉक हर प्लांट में ज्यादा देखना जरूरी है कि उनके बॉयलर की पीएसवी या पीआरवी टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए, ताकि आगे किसी भी इंडस्ट्री में ये इंसिडेंट ना हो। आप देख सकते हैं पीआरवी है, पीएसवी है, ये पीएसवी है, पीआरवी है, सब इसमें दिखाया गया है। लेकिन ये सिर्फ हम एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को इंसिडेंट पता लगे कि किस वजह से होता है और क्यों हुआ, क्या रीजन रहे होंगे, हमें अपनी इंडस्ट्री में क्या सेफ्टी ध्यान रखना चाहिए। प्रिवेंटेशन द इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव। हमें क्या रोकथाम या क्या कहें किसी चीज को फॉलो करना चाहिए इतने बड़े डिजास्टर को रोकने के लिए? इंजीनियर्स हैं, हम भी एक इंजीनियर्स हैं, और भी हैं जो सेफ्टी या कहें इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं सेफ्टी से, और उनको कितना सेफ्टी फॉलो करना चाहिए हर काम से पहले। तो ये प्रिवेंटेशन है, हाउ टू प्रिवेंट सच डिजास्टर। आप कैसे इसको इतने बड़े खतरे को रोक सकते हो? एनुअल हाइड्रो टेस्टिंग, हर साल या हर 2 साल में जो भी आपका एक
टाइम मैनेजमेंट है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, पाइप्स की स्ट्रेंथ चेक करना, उसकी हाइड्रो टेस्टिंग करना कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है, उसकी हर एक साल में हाइड्रो टेस्टिंग होनी चाहिए। प्रॉपर पर्जिंग, फर्नेस से डेंजरस गैसेस निकलना, जो भी आप फर्नेस, किसी के यहाँ वाटर ट्यूब टाइप बॉयलर, जो अभी हमने बॉयलर देखा वो वाटर ट्यूब टाइप था, अब जहां भी फर्नेस, जिस भी प्लांट में, छोटे या बड़े प्लांट में अगर फर्नेस वाला बॉयलर यूज होता है, वहां पे आपको प्रॉपर पर्जिंग करनी चाहिए ताकि वहां पे एक्सप्लोजन मिक्सचर ना बने। जब भी आप स्टार्टअप लें, तो वहां पर फर्नेस में डेंजरस गैसेस या एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं बनना चाहिए, आप प्रॉपर उसकी पर्जिंग करें, ठीक है। सेफ्टी इंटरलॉक, कभी भी सेफ्टी इंटरलॉक बाईपास ना करें। जब भी आपका प्लांट का स्टार्टअप हो रहा हो या शटडाउन हो रहा हो, आपकी सेफ्टी इंटरलॉक बने इसीलिए है ताकि वो प्रॉपर जो आपका प्रोसेस अपसेट हो उससे बचने के लिए, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं पे एक्सप्लोजन ज्यादा होगा, कहीं पे फेलियर होगा, उस फेलियर को रोकने के लिए ही सेफ्टी इंटरलॉक बने हैं। तो इन सेफ्टी इंटरलॉक को आप बाईपास ना करें। बाईपास करने से क्या होगा, जैसे एक्सीडेंट हुआ, अचानक लोड बढ़ाया आपने, लोड बढ़ाने के चक्कर में, आप लोड बढ़ाने के चक्कर में क्या किया आपने, उसमें फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की, तब फर्नेस में ब्लास्ट हुआ, और फर्नेस में ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, फर्नेस में ब्लास्ट ने एक जो वाटर ट्यूब थी जिसमें हाई प्रेशर स्टीम थी, उस स्टीम के पाइप को फटा, और फटने की वजह से क्या हुआ, आप स्लाइड में देख सकते हैं, आप स्लाइड में देखें, आप स्लाइड में देख सकते हैं कितना दूर तक वो स्टीम जो निकली है, या ब्लास्ट होने के बाद आप देखिए कितना गुबार बना है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतनी प्रॉब्लम, या कहें कि स्टीम ने कितना बड़ा काम किया है इतनी कैजुअलिटी पहुंचाने के लिए। तो ये चीज है, तो ये चीज है कि हमें प्लांट में, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, जहां भी आप इंडस्ट्री में हो, चाहे छोटे से प्लांट हो बड़े से प्लांट हो, आप वहां पे सेफली काम करें। आपकी जान है तो सब चीजें आप कर सकते हैं। इन अ पावर प्लांट एवरी गेज एंड वॉल्व is written in the blood of those who ignored them. In a power plant, every gauge, every pressure gauge, temperature gauge and valve is, जो भी वॉल्व है, रिटर्न इन द ब्लड ऑफ दोज वो इग्नोर देम, जो भी उसको इग्नोर करते हैं, सेफ्टी बाईपास करते हैं, उनके खून से लिखा होता है। सेफ्टी इज नॉट अ स्लोगन, सेफ्टी एक स्लोगन नहीं है, इट इज अ सर्वाइवल स्किल, ये आपके प्लांट में सर्वाइव करने की स्किल भी है। तो सेफ्टी को आप बाईपास ना करें, सेफ्टी आप बाईपास करोगे तो इसकी पहली लाइन है, इन अ पावर प्लांट एवरी गेज एंड वॉल्व इज रिटन इन द ब्लड दोज हु इग्नोर देम। तो जो भी इसको इग्नोर करेगा, जो गेज है या जो आपका वॉल्व है, उस पर जो नाम लिखा होगा, आपकी इस कैजुअलिटी देख सकते हैं, 23 लोगों का मरना, गलती किसी की भी रही हो सबको भुगतना पड़ता है, सबने भुगता किसी एक की गलती की वजह से, चाहे वो इंजीनियर्स की गलती का हो या प्लांट की गलती का हो, किसी की भी गलती की वजह से ये इतनी भयावह जो भी घटना हुई उसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन हर इंसिडेंट से आपको सीखना चाहिए। एक बॉयलर जो एक बम की तरह जिसने काम किया, उस बॉयलर में आप देखेंगे कि फर्नेस बढ़ाने के लिए आपने जैसे ही उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डाला, उसकी स्टीम पाइप की फटने की वजह से इतना भयावह हादसा हुआ। एक पाइप के रप्चर होने से ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया कि इतने लोगों की जान चली गई। तो आपके लिए ये एक हमारी छोटी सी, कहें, एक जानकारी थी कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर जगह बॉयलर यूज होता है, चाहे वो टरबाइन घुमाने में हो, टरबाइन चलाने में हो, कहीं बिजली बनाने में हो, तो हर जगह बॉयलर यूज किया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी सेफ्टी इंटरलॉक बाईपास नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पर्जिंग होनी चाहिए, और एनुअल हाइड्रो टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए, ट्यूब्स की या कहीं पाइप की या पूरे बॉयलर की एनुअल हाइड्रो टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी बाकी रह गया हो तो आप बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आपके लिए एक ये छोटी सी जानकारी के लिए वीडियो था, आप देखिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू।